देखो ये एक्सरसाइज 3.2 का क्या है, इसको ये इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को। लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। अच्छा, जब हम बताए थे सॉल्विंग मेथड में तो 3 मेथड बताए थे। क्या होता है, सबसे पहले ग्राफिकल मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन। जो इसके पहले हुआ करता था 2024 मतलब कि किसमें 23 में या 24 में, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आता था। क्या आता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, समझ आ, लेकिन पढ़ाएंगे नहीं आएगा बोले, लेकिन पढ़ाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़े, ग्राफिकल मेथड पढ़े कि नहीं, अब पढ़ेंगे। सेकंड पढ़े क्या नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई का कहने का मतलब ये है कि वो मेथड ही दूसरा है। अब जरूरी नहीं है, ये तुम ये कह रहे हो जहाँ ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये कह रहे हो। हाँ तो वही बात ना, वो मेथड दूसरा हो जाएगा ना सॉल्व करना। यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन। देखो सब्स्टिट्यूट मींस क्या होता है, प्रतिस्थापित करना। एक की जगह को दूसरे को स्थापित कर देना, एक की जगह दूसरे को क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना। क्या करना, सब्स्टिट्यूट। जैसे हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब पढ़ते थे, याद है, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे ए इंटू बी प्लस सी, ए बी पे भी हो जाता था और एक इस पे सी पे, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन सब्स्टिट्यूट करना है हमको, क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। मतलब एक की जगह दूसरे को उठाकर रख देना है, समझ आ रहा है ना। तो सबसे पहले हम पहला इक्वेशन, ये 3.2 का क्या है, फर्स्ट इक्वेशन दिया गया। ध्यान समझना क्योंकि दूसरा क्वेश्चन करवाएंगे। क्या दिया गया है, ये x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया गया, 14। ये मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 4 है ना। ये इक्वेशन क्या है, सेकंड। अब देखो जो x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया गया है, यहाँ से या तो x की वैल्यू निकालो या तो y की वैल्यू निकालो। और किसी देखो चाहे जहाँ से निकालो, चाहे इस इक्वेशन से निकालो वैल्यू, चाहे इस इक्वेशन से निकालो, समझ आ रहा ना। लेकिन हम सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना है, किसकी, x से। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में रखना है, या पहले वाले से निकाल के दूसरे में रखो, चाहे दूसरे से निकाल के पहले में रखो। तो हम दूसरे वाले से निकाल रहे हैं। यहाँ x की वैल्यू, यहाँ देखो x की वैल्यू मतलब x केवल एक साइड रहेगा, बाकी सब दूसरी साइड। तो x ये माइनस इधर है, माइनस वाई इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू इसमें रख सकते हैं। तो ये यहाँ लिखना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या, पहले उसको लिख लो, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 14। x की वैल्यू क्या निकाले हैं, 4 प्लस वाई, और ये y पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इक्वल टू क्या है, 14। ये देखो इसको ब्रैकेट ओपन करो, तो ये 4 प्लस वाई इक्वल टू 14 है ना भाई। अब ये देखो ये जो y है, ये 4 इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस। और ये y कितने हैं, 2y, तो 14 माइनस 4 कितना बचा, 10। तो 2y इक्वल टू क्या आ गया, 10। तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड, 10/2 क्या आ गया, 5। y की वैल्यू आ गई। हमको देखो वेरिएबल्स की वैल्यू तो निकालनी होती है, चाहे जिस मेथड से सॉल्व करें। तो एक तो वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू इसमें रख दो, किसी एक इक्वेशन में रख दो, नहीं तो यहीं पर रख दो, रख सकते हैं ना। इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, समझ आ रहा है ना। माने अगर नहीं माने तो किसी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, तो यहाँ रखो, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है, पहले इक्वेशन लिख लिया करो, इस कंफ्यूजन नहीं होगी इससे। x इक्वल टू क्या है, 4 प्लस y की वैल्यू हम लोग ने क्या निकालना है, 5। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 9। दोनों वैल्यू आ गई, तो x की, हाँ बस यही तो निकालना। x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू 5। समझ में आया, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसके बाद निकालेंगे ये सेकंड वाला। समझ में नहीं आएगा भाई, आया करो फिर सेकंड वाला कर रहे हैं हम लोग, या फिर तुम लोग करो। समझ में आ गया नहीं, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, समझ में आ रहा है ना, करो। नहीं तुरंत ना जाइए, आप लोग पानी पीने के लायक नहीं है। इधर देखिए फर्स्ट का थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट एक्सरसाइज 2 का क्या, फर्स्ट का थर्ड है, समझ में आ रहा है। हाँ ये वाला, ये फोर्थ, ये है थर्ड कर लोगे किसी किधर जीरो है, हाँ मतलब यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तीसरा वाला पहले होगा, क्या हम बताएं, ये बताओ, ऐसा है हम सब बताएंगे। इधर देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, ध्यान से देखना। अभी इसके बाद फिर देंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया गया, 3, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सेकंड। किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। किसकी वैल्यू निकाले भाई, y की निकाले कि x की, चुप रहो तुम लोग। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालें, माइनस इधर माइनस वाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई, केवल x होना चाहिए। तो ये इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो 3 प्लस वाई अपॉन में 3, ये इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड है ना। x की वैल्यू इक्वेशन किस में रखेंगे, सेकंड में। थर्ड तो यही है ना, क्या मुँह में पेन डाल रहे हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, पहले लिख लो। इक्वेशन सेकंड क्या है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। x की वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस 3 इंटू, ये तो पहले से है ना 3y इक्वल टू 9, ये 3 3 जा 9 बचेगा ना भाई। और यहाँ क्या है, 3 प्लस वाई माइनस 3y। अब ऐसा ना करना, इसी में केवल मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये 9 का मल्टीप्लाई दोनों यहाँ पे ब्रेकर लगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 9, ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस क्या हो जाएगा, ये 3y और माइनस क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 9। ये क्या हो गया भाई, जीरो आ रहा है। मैंने सोल्यूशन वाली बात नहीं, ये कैसे हो सकता है, देखो सही से सब प्लस माइनस सब सही है। तो किसी यहाँ से वैल्यू निकाले क्या,
हाँ हाँ कैसे बची जो 9 + 3y ये 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 3 क्या हो जाएगा 9, तब क्या समझ 3 3 9 3 वाई इतना समझ में आया। अब प्लस 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9, ये क्या हो गया 0, इधर वाला भी 3 वाई क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, 0 = 0 आ रहा है, कैसे हो गया। तो y × 0 लिख सकते हैं, अरे भैया 0 हो जाएगा, y × 0 = 0, 0 = 0। अब ये वैल्यू इसमें रखो, इक्वेशन थर्ड में रखो, x की वैल्यू निकालो। इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू क्या रख दे 0, मार देंगे ना दिमाग सही हो जाएगा। तो 3 + 0 अपान में क्या हो गया 3, ये क्या हो जाएगा 3 अपान में 3 कितनी वैल्यू आ गई x की 1। अब यही 1 की वैल्यू यहाँ रखो, अरे अब y की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, एक वैल्यू 0 आई थी यहाँ पर रखेंगे, ये 3 हो जाएगा, 0 आ जा रहा है, y की वैल्यू 0 ही आएगी। देखो आंसर आ रहा होगा y = 0 x = 1, आंसर देखो नहीं आ रहा है, सही देख लो कितना नंबर था, जॉब पिकर क्या कर रहे हो, देखो ये देखो इसको क्या है, ये 3x है माइनस, ये फर्स्ट का थर्ड है ना, 3x = 3, 9x - 3y = 9। कंडीशन ये है कि अगर इसमें से किसी एक की वैल्यू 0 आ जाए, क्या जाए 0, तो उसके कितने वो सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट। अच्छा देखो यहाँ से अगर हम निकालें x की वैल्यू तो 3x - y = क्या है 3, -y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +y, 3 + y, समझ में आ रहा ना भाई, क्या हो जाएगा 3 + y। अगर x की वैल्यू निकालें तो 3 डिवाइड में हो जाएगा, तो 3 + y अपान में 3। अब ये इसको मान लेते हैं थर्ड, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखो ये वैल्यू किसी सेकंड में रखो, किस में रखेंगे सेकंड में, सेकंड में रखने पे क्या आ रहा है ये लिख लोगे ना, तो लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा 9 × x की वैल्यू 3 + y अपान में 3 ना भाई, माइनस क्या है 3y = 9, समझ में आ रहा है। ये इक्वेशन क्या है भाई 9x - 3y = 9, यही है ना इक्वेशन सेकंड, इसी में तो वैल्यू रखें। हाँ देखो 3 3 जा 9, अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 + y में, तो यहाँ वैल्यू यहाँ तक दिखाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, 3 3 जा 9 प्लस क्या आ जा रहा है 3y - 3y, यानी वैल्यू क्या आ रही है भाई 0, 0 = क्या आ रहा है 0, क्योंकि +9 इधर जाएगा तो क्या जाएगा -9 3y - 3y - 3y = 9 - 9, तो 0 = 0, यहाँ पे 0 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है 0, तो हम कह सकते हैं जो इसके सोल्यूशन होंगे या तो x की या तो y की वैल्यू का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा इनफाइनाइट होगा, क्या होगा इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट है तो कोई किसी भी इक्वेशन में रखोगे x या y की वैल्यू किसी में भी रखोगे तो जो हमारा ये देखो हमको x और y की वैल्यू चाहिए होती है, लेकिन जब यहाँ 0 आ जा रहा है तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे, मैंने ये इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। जैसे अभी हमको इसके पहले पढ़े थे जब कोई लाइन दूसरी लाइन पे क्या हो जाती है कोइंसिडेंट, अगर इसको ग्राफ से खींचोगे तो ये एक ही लाइन पे आएगा, समझ आ रहा है ना, तो इससे पता चल जाएगा क्या कि क्या है मैनी सोल्यूशन। वैसे भी इसको काट के देखो वो कोइंसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए, वही कह रही हो। देखो अगर ग्राफ से देखो तो क्या हो जाएगा ये a1 अपान में a2, b1 अपान में b2, c1 अपान में c2, सबकी वैल्यू रखो, ये क्या है 3 अपान में 9, ये क्या है -1 - 3, ये क्या है 3 अपान में 9, सब इक्वल आ रहा है ना, 1 अपान में 3 माइनस माइनस कट गया 1 अपान में 3, कहने मतलब जो लाइन्स है वो क्या है कोइंसिडेंट है, समपाती है, समझ आ रहा है ना, क्या है कोइंसिडेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेखाएं हैं ये इनके क्या होंगे x और y का जो मान होगा अनंत होगा, क्या होगा अनंत, क्यों होगा अनंत, क्यों इनफाइनाइट होगा अनंत, सही लिखा है क्योंकि जो वैल्यू है क्या है 0 है और लाइंस क्या है कोइंसिडेंट है, समपाती है, समझ में आ रहा ना, तो यहाँ तक करना पड़ेगा। कैसे अगर आ गया 0 तो केवल यहीं तक करके छोड़ देना, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, कर लो इसको। देखो इधर देखो ये फर्स्ट का क्या है फोर्थ है, समझ में आ रहा, फर्स्ट का फोर्थ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है 0.2x + 0.3y = 1.3, इसको पॉइंट हटाना है, इसको क्या लिख सकते हैं कितने डिजिट बाद है 8 डिजिट बाद, तो 2x अपान में 10 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3y अपान में 10 = 13 अपान में 10 लिख सकते हैं ना। अब बेस सेम है तो एज इट इज इसको ऐड कर देंगे, प्लस 3y अपान में 10 = 13 अपान में 10, 10 से 10 कैंसिल है ना, क्योंकि इधर ले जाओगे ये डिवाइड इधर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कट जाएगा ना, बचेगा क्या 2x + 3y = 13, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको डायरेक्ट लिख दें है ना, लेकिन करना है, समझ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 4x + 5y = 23, ये इक्वेशन सेकंड। अब लगा लोगे किसी एक की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, किसी एक में रख देना है, तो किससे निकाले इक्वेशन फर्स्ट से, एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, टेस्ट में अगर नंबर कम आए ना इस बार सोच लेना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x + 3y = 13, ओके x की वैल्यू निकालनी है तो 3y को उधर भेज दो, तो 2x = क्या होगा 13 - 3y, x की वैल्यू निकालनी है तो 13 - 3y, यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में होगा कि मल्टीप्लाई में होगा, इनटू में, तो क्या आ जाएगा, तो x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू किस में रखना है किसी एक इक्वेशन में रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट तो निकाले ही है ना, सेकंड में रखो, तो सेकंड इक्वेशन क्या है 4x + 5y = 23, तो 4x की वैल्यू
13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 2 जा 4। अब इस 2 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा ना, क्या हो जाएगा 26 माइनस क्या हो जाएगा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब ये प्लस 26 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब देखो -6 में y में से 5y जाएगा, कितना बचेगा केवल y बचेगा ना माइनस में, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 23 में से 26 जाएगा माइनस में आएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू -3 यानी y इक्वल टू 3। y की वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या कहाँ गया, इसको थर्ड मान लेते हैं। अब इसको पुट कर दो किसमें, इन थर्ड, तो रखो x इक्वल ये y की वैल्यू आ गई ना, x इक्वल टू क्या है 13 माइनस 3, y की वैल्यू 3 अपॉन में क्या है 2, तो 13 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, ये 4 बचेगा 4 अपॉन में 2 कितना आ गया 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो यहाँ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये इसके सॉल्व कर लोगे। अब तुम लोग को करके आना है कौन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, हाँ अरे कोई बात नहीं, कोशिश करना, नहीं आएगा तो हम तो है ही ना कि बताएं। और 6 दिया गया है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2, x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। ये 6 है, फर्स्ट का 5th और 6 करना है। देख लो भाई आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो बताएं, पहले इसको करो। देखो वो दोनों करके आना, 5th और 6 करके आना, फर्स्ट का 5th और 6 तुम लोग करके आओ। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा है, यहाँ m की वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू m की। देखो 2 इक्वेशन दिए गए, कह रहा सॉल्व करो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। समझा दे रहे, इसको भी तुम लोग करके आना, ये सेकंड है ठीक। ये दिया गया पहला इक्वेशन और फिर दिया गया है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ये इक्वेशन सेकंड दिया गया, समझा रहे ना। इसमें बोला है कि m की वैल्यू निकालनी है, जबकि दिया गया y इक्वल टू क्या है mx प्लस, मेरी बात सुन, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी ना, फिर इसमें रख देना, y की जगह y की रखना, x की जगह x की, समझा रहा है। कर लोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, x और y की वैल्यू निकालना, इसमें रख देना, m की वैल्यू आ जाएगी, समझा रहा है। करके आना इसको भी। थर्ड क्या है, अब ये सब वो वर्ड प्रॉब्लम वाले, इसको कल बता देंगे, समझा रहा है। करके आना है, लेकिन 3 क्वेश्चन बोले हैं।